अ, प्रेरणा किसी चीज़ को व्यक्त करने की जब मिलती है तो हम ये सोचते नहीं हैं कि ये हमारी प्रेरणा थी। अचानक ही ऐसा हो गया था कि एक सज्जन मेरे गांव से आए थे, जो मेरे भाई लगते थे। तो उन्हीं दिनों मैंने सुना था कि उनकी पत्नी वाइफ यानी मेरी भाभी हुई, वो प्रधान हो गई है गांव की। तो मैंने उनसे पूछा था कि अब तो भाभी जो एक हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम है ना, पर्दा करती हैं, अब तो खुल गया होगा क्योंकि उन्हें पंचायत में जाना पड़ता होगा, फैसले देने पड़ते होंगे, तो आमने सामने बात होती होगी पूरे गांव के लोगों के। जब मैंने ये सवाल किया तो वो मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी कि जैसे मैं कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या कह रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाभी प्रधान हो गई हैं, अब आना जाना होगा पंचायत में। तो कहते हैं वो क्यों जाएगी? अच्छा। हाँ, वो क्यों जाएगी? मैंने कहा क्यों? अरे उसे जाने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा कौन करेगा काम, कौन करेगा प्रधान का? तो उन्होंने कहा जैसे हम पहले करते थे वैसे करेंगे। हैं, पहले वही प्रधान थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी को प्रधान इसलिए बनवाया कि उनको ब्लॉक प्रमुख बनना था। ब्लॉक प्रमुख के लिए प्रधान का वोट होता है, जनता का वोट नहीं होता। जो जितने प्रधान होते हैं ब्लॉक के गांव में वो वोट देते हैं। तो इसलिए एक तो पत्नी का पक्का ही हो गया, उसका तो भरोसा हो गया, वो तो जाएगी कहाँ हैं। तो उन्हें पक्का था इरादा न, वो तो पत्नी को इसलिए उन्होंने प्रधान बनवाया कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, जो मैंने सोचा, जो कि था भी। तो फिर मैंने कहा जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अरे वो क्या करेगी बाहर जाके, वो तो जैसे हम पहले करेंगे करते थे वैसे ही करेंगे। तो फिर मैंने कहा कि फिर क्या होगा, सब कुछ तो उनके कहने से होना चाहिए। तो कहने कि दस्तखत होंगे उसके, हम दस्तखत करा लेंगे रजिस्टर में। अच्छा। हाँ, मैंने कहा, मैं बहुत देर चुप हो गई, चुप खड़ी रही। तो बोले क्या सोच रही है? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं सोच रही, मैंने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे बहुत अंदर में हर्ट हुई, चोट लगी मुझे कि ये कैसा बनावटीपन है। अगर पंचायत तक औरत आती है तो भी उसका इस्तेमाल। अब फिर मैंने ये कहानी लिखी। मुझे नहीं पता कि ये कहानी मेरी कहानियों में सबसे अच्छी है, मुझे पता नहीं था, ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन जब ये आई तो लोगों ने कहा, सबने इसको अपनी अपनी पत्रिकाओं में कई कई बार छापा, तो जाहिर है मुझे भी लगा कि अच्छी ही होगी। लेकिन जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो एक विशेषांक का निमंत्रण मुझे आया था और मैं लेखिका के तौर पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, तो मैं बड़ी खुश हुई थी और मैंने ये कहानी लिख दी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि जो मैंने ये कहानी लिख दी है ये अच्छी है या बुरी है। लेखक को तो अपनी रचना अच्छी लगती ही है। फिर बाद में जब ये कहानी छप कर आई तो लोगों ने बताया कि ये कहानी बहुत अच्छी है, और लोगों ने फिर कई संपादकों ने अपनी अपनी पत्रिका में अलग अलग इसे छापा। तब मुझे लगा कि शायद अच्छी ही है, वरना तो जब मैंने लिखी थी तो मैंने राजेंद्र यादव जो हंस के संपादक हैं उनको दिखाई थी कि देखिए राजेंद्र जी ये मैंने कहानी लिखी है, और उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि अरे ये तुमने कैसे लिख दी कहानी। उनको ताज्जुब हुआ था, मेरी बुद्धि पर भी हुआ था कि मैं ऐसी कहानी कैसे लिख सकती हूँ। तो मुझे ताज्जुब भी हुआ कि इसमें अच्छाई और वो उसमें क्या है ऐसा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती फिर ये कहानी मुझसे ले ली कि नहीं इसको तुम कहीं नहीं भेजोगी, मैं छापूँगा इसे हंस में, और उन्होंने हंस में छाप दी। तो फिर लोगों ने कहा अच्छी है अच्छी है, फिर मुझे भी पसंद आने लगी। अच्छा। कि मैंने अपने मन की बात कह दी थी कि ऐसे पति के लिए जो हमें इस्तेमाल कर रहा है हम क्या करें, हैं। तो जो करना था इस कहानी में किया। विचारधाराओं के प्रभाव
को तो ये कह लो कि मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं मार्क्सवाद नहीं जानती थी, मैं जनवाद भी नहीं जानती थी, मैं स्त्रीवाद भी नहीं जानती थी, कोई बात नहीं जानती थी। मेरे पास सिर्फ अनुभव थे, उन अनुभवों से मैं लिख रही थी। ये तो लोगों ने बताया मुझे कि ये तुम्हारी कहानी ये जनवादी है, ये कहानी तुम्हारी प्रगतिशील चेतना की है, ये कहानी तुम्हारी स्त्रीवादी है। मैं तो खुद स्त्री थी, इसलिए स्त्री के जो जितनी भी मनोभावनाएं थीं उन्हीं को उजागर करती चली जाती थी और रास्ते ढूंढती थी कि ताकतवर लोगों ने जो हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं उनमें से हम अपनी राह कैसे निकालेंगे, किस किस तरह निकालेंगे और कितनी निकालेंगे। मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं एक गांव की लड़की थी और माँ थी मेरी, पिता थे नहीं, भाई कोई था नहीं, मैं और माँ थे अकेले। हम गांव में रहते थे, खेती करते थे। मेरी माँ ने पढ़ना शुरू किया विधवा होने के बाद। फिर उनकी इच्छा रही कि मैं पढ़ूं। मेरे गांव से कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, सिर्फ मैं पढ़ती थी। बहुत दूर जाके, स्कूल 6 किलोमीटर दूर था, रोज़ आना रोज़ जाना पैदल। ऐसे करके मैंने अपनी शिक्षा की, पूरी की। मैंने एमए तक पढ़ाई की इसी तरह से, पैदल, साइकिल और बस के ज़रिए से। फिर मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैंने ही कहा कि अब मेरी शादी कर दो मैं अपनी माँ से। मेरी माँ को बहुत धक्का लगा था जब मैंने अपनी शादी की बात कही तो। मैंने शादी की बात इसलिए कही थी कि हमारे समाज में अकेली लड़की को देख के लोग जो हैं उसको चैन से जीने नहीं देते। तो मैं बहुत तंग आ गई थी। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जहाँ जाती थी वहाँ परेशानी पैदा होती थी। मैंने सोचा था शादी शायद करके मैं एकदम सुरक्षित हो जाऊंगी, तो मैंने शादी कर ली। लेकिन सुरक्षित तो क्या हुई, एक बंधक हो गई। बंधन बहुत हो गए शादी के बाद। फिर बच्चे हो गए तो मैंने बच्चों को पढ़ाई करवाई। लड़कियां थी वो भी। हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत नीची नज़र से देखा जाता है। मुझे एक चैलेंज मिला फिर से, तो मैंने लड़कियों को पढ़ाया, अपना सब कुछ भूल गई। और फिर वो लड़कियां तीनों डॉक्टर हुईं। और यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो एम्स कहलाता है वहाँ हैं वो लोग। तो मुझे फिर एक राहत मिली। उन बच्चियों ने ही कहा कि अब तुम लिखो, तुमको लिखना आता है। तब मैंने लिखना शुरू किया। मैं तो 40 की उम्र के बाद लेखन में आई। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करने का संकल्प किया था। मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मैं कहीं तक आ जाऊँ। ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक मेरे साथ जो एक पॉजिटिव पॉइंट जिसे कह सकते हैं, सकारात्मक बिंदु, वो था कि मुझे ग्रामीण अनुभव थे, रूरल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि मैं गांव की लड़की थी। तो मैंने साहित्य में गांव की स्त्री को उठाया। लोगों ने लिखा है, लेखकों ने लिखा है गांव की स्त्री के बारे में, लेकिन स्त्री का पूरा गांव कैसे होता है उसको मैंने उठाया और मैंने कई उपन्यास लिख डाले। इस तरह से बहुत कहानियाँ लिख डाली। तो मेरी छवि बनी साहित्य में, वो ग्रामीण साहित्यकार की बनी, जो गांव की स्त्री को लाती है साहित्य तक और राजनीति तक और सामाजिक जो हमें चलन दिया गया है उसके ऊपर। आपने कैसे चुना? कहानी का और कोई अंत हो नहीं सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो बसुमती है इसमें नायिका है या स्त्री है, वो पति को हराना नहीं चाहती। वो एक ऐसे आदमी को हराना चाहती है जो अन्याय करता है, अत्याचार करता है। तो वो सोचती है कि मैं अपना वोट कम से कम नहीं दूंगी। बासमती को नहीं पता कि ये हार जाएगा, वो मालूम है कि ये इतना पहुंच वाला है कि ये नहीं हारेगा, फिर भी वो अपना वोट नहीं देती कि कम से कम मैं तो अपना वोट न दूं। ये एक इत्तेफाक होता है कि वो उसी वोट से हार जाता है। हाँ, अच्छा, शुक्रिया।